1920 की बात है। 15 से 22 साल की लड़कियां एक फैक्ट्री में काम करती थी। उनका काम काफी मजेदार था। वो अंधेरे में चमकते हुए पेंट के साथ घड़ी के डायल्स को पेंट करते। लेकिन असली मजा ये नहीं था। मजा उनको तब आता जब पेंट में डुबाया हुआ ब्रश वो अपने मुंह में डालती, उससे और नुकीला करने। उससे उनके दांत अंधेरे में चमकने लगते। वो उस पेंट को लिपस्टिक की तरह अपने होठों पर लगाती, आईलिड्स पर लगाती, दांतों पर लगाती, ग्लो इन द डार्क नील पॉलिश जैसे उसे यूज करती। ये सब करके वो रात में घूमती। उन्हें घोस्ट गर्ल्स बुलाते क्योंकि ये अंधेरी रातों में जगमगाते हुए लगती। नई नई डिस्कवरीज, स्पेशली जो बहुत डेंजरस होती है, वो हमें बहुत अप्रिशिएट करनी चाहिए। क्योंकि कुछ बदनसीब लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टेस्ट करने के बाद ही ये पता चलता है कि ये ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं है। कोई चीज लीथल, जानलेवा हो सकती है। जस्ट इमेजिन करो कि किसी ने सोचा कि आज तो एप्पल के सीड्स की चटनी बनाकर खाएंगे। उन्होंने वो चटनी मजे से खाई, लेकिन डकार देने से पहले उनका अंतिम संस्कार हो गया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि एप्पल के सीड्स में तो साइनाइड होता है, जो कि पॉइजनस है। वैसे ही इन लड़कियों ने भी बहुत मजे किए, लेकिन कुछ सालों बाद इन लड़कियों की हालत बहुत खराब होती गई। उनके दांत कमजोर होने लगे, बिना किसी चोट के उनके हड्डियों में फ्रैक्चर होने लगे, खून में आयरन की कमी, इंटरनल ब्लीडिंग। धीरे धीरे इनको कैंसर हो गया, क्योंकि वो ग्लो इन द डार्क पेंट था रेडियम, और उनको पता नहीं था कि रेडियम एक टॉक्सिक रेडियो एक्टिव चीज होती है जो आपको दिखने में जादुई और छूना तो दूर, अगर उसके पास भी गए तो भी ये घातक हो सकता है। धीरे धीरे करके लड़कियां मरती गई। जो कुछ बची थी उन्हें लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा। इन लड़कियों ने डिसाइड कर लिया था कि केस लड़ते वक्त अगर हम में से कोई मर जाए तो बची हुई लड़कियां इस केस को लड़ते रहेंगे, और उन्होंने ये किया। ये लड़कियां रिकॉग्निशन डिजर्व करती है, क्योंकि ये बस बेबस होकर मर नहीं गए। इन्होंने अपने दुख दर्द को एविडेंस की तरह कोर्ट में पेश किया, दुनिया को अवेयर कराया कि रेडियम से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ जो हुआ वो बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है। इसके बाद से रेडियम का कमर्शियल यूज बैन किया गया, लेबर लॉज बनाए गए, पॉलिसीज लाई गई। इसके पहले लोग रेडियम के रेडियो एक्टिव फीचर को बेनिफिशियल मानते थे, टूथपेस्ट में, स्पा वाटर में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। इसे एक जादुई चीज की तरह देखा जाता। इन रेडियम गर्ल्स ने खुद की जान गंवाकर बहुत लोगों की जान बचाई।